अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और मैंने लास्ट आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के न्यूमेरिकल्स में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। अच्छा, हमारे पास आज जो हमें जो चीज़ें सॉल्व करनी है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई भी थी, समझाई भी थी और बताई भी थी किस तरह लिखेंगे। हाफ फिलिंग और फुल फिल से रिलेटेड भी बातें हुई थी। आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अपनी वर्कबुक में आप आएंगे पेज नंबर 125, अरेंज द ऑर्बिटल, क्वेश्चन नंबर 3, ईयर है 2012। अरेंज द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू द n+l रूल। n+l रूल के मुताबिक, n+l रूल है क्या? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल है, जो ये कहता है कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को खाली ऑर्बिटल्स मिल जाएं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाकर रहना पसंद करते हैं जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम होती है। अच्छा, अब इसमें n और l कोई नई चीज नहीं है। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊं, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप एक अगर चार्ट ड्रॉ कर लें तो बहुत आसान सा एक क्राइटेरिया बन जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप n के बाद l और उसके बाद, बल्कि n l भी नहीं, सबसे पहले तो आप जो इसमें क्राइटेरिया सेट करेंगे वो होगा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बाद वैल्यू ऑफ n क्या है, वैल्यू ऑफ l क्या है, और फिर वैल्यू ऑफ n+l क्या है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप इसको एक चार्ट की सूरत में ड्रॉ करेंगे तो ये आसान रहेगा आपके लिए, और इसी तरह का ही चार्ट बनना चाहिए। आप लोग अपने पास भी इसी तरह का ही चार्ट ड्रॉ करेंगे। जी, सबसे पहले तो ऑर्बिटल्स आप सीक्वेंस में इसमें लिख दें। कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जनाब? 3d, 4s, 4s के बाद 4p, 4p के बाद 4d, 4d के बाद 5s, 5s के बाद 6s, और 6s के बाद आपके पास इसमें एक रॉ और बनती है, क्या है? 5p। आपको हर एक के n की वैल्यू पता है जनाब, देख लें। 3d का n 3, 4s का n 4, 4p का n 4, 4d का n 4, 5s का n 5, 6s का n 6, 5p का n 5। अच्छा, अब इनकी l की वैल्यू देख लें। l की वैल्यू हम L is equal to 0 S, L is equal to 1 P, L is equal to 2 D, यानी D है तो L is equal to 2,
4 ऐसे है तो L इज इक्वल टू 0, P है तो L इज इक्वल टू 1, D है L इज इक्वल टू 2, S है L इज इक्वल टू 0, S है L इज इक्वल टू 0, P है L इज इक्वल टू 1। इसके बाद आप N प्लस L निकाल लें। 3 2 5 4 0 4 4 1 5 4 2 6 5 0 5 6 plus 0 6 5 plus 1 6। अब देख लें कि सबसे कम जो n प्लस एल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4, यानी ये पहले नंबर पे होगा आपका। सबसे पहले 4 है, उसके बाद फिर 5 जो है वो फर्स्ट वन भी 5 है यानी 3D और 4P और 5S। अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे 3D ऑर्बिटल की, 4P ऑर्बिटल की और 5S ऑर्बिटल की n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब अब कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा? वो ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा जिसकी n की वैल्यू कम है। 3D ऑर्बिटल की n की वैल्यू 3 है, 4P ऑर्बिटल की n की वैल्यू 4 है और 5S की n प्लस एल की वैल्यू क्या है? 5 है। तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे 4P, चौथे नंबर पे 5S। अब 6 देखेंगे, 6 भी 3 है, 4D भी है, 6S भी है और 5P भी है। तो 4D का जो n की वैल्यू है वो 4 है और इसका मतलब फिफ्थ नंबर पे ये आ जाएगा। फिर 5P ये 6 नंबर पर और 6S ये 7 नंबर पर। तो फाइनली हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। पहले नंबर पे क्या आ रहा है जनाब? 4S। 4S के बाद 3D, 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S, 5S के बाद 4D, 4D के बाद 5P और 5P के बाद 6S। ये अरेंजमेंट हो गई हमारे पास n प्लस एल रूल के तहत। अच्छा स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह अगर आप आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सेम वही क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अरेंज द फॉलोइंग एनर्जी लेवल इन असेंडिंग, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 और 7 है ये, यानी ये क्या है? सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 और 7। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है, नहीं क्वेश्चन नंबर 27, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाए आप। पेज नंबर 137, एयर है 2002। Make the correct sequence of the orbital for the electronic configuration according to the n plus l rule। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, सेम है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 36 देख लें। इसका मेक द करेक्ट सीक्वेंस, एयर है 1998, इसका ये आंसर लिखा हुआ है। तो आपने करेक्ट करना है इसको। और मेक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द n plus l रूल। वही है जनाब क्वेश्चन, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने पहला क्वेश्चन किया है। अच्छा ये तो हो गई n plus l के न्यूमेरिकल्स की सीक्वेंस। अच्छा अब आप आ जाए, इस ये सारे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और मैं आप लोगों को करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8।
Bohr's radius is 0.529 angstrom. Find the radius of third orbit of hydrogen atom. बॉर्ड्स की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है और उसके लिए फॉर्मूले भी ड्राइव किए हैं। दो फॉर्मूले आप लोग ड्राइव कर चुके हैं बॉर्ड्स की थ्योरी में, और एक फॉर्मूला था रेडियस के लिए और एक फॉर्मूला था एनर्जी के लिए, वेव नंबर के लिए। रेडियस के लिए जो फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया है मैं आप लोगों को बता दूं, एक दफा यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला फॉर रेडियस, फॉर्मूला फॉर radius of nth orbit, Rn is equal to n square into a naught। r रेडियस है, n रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, n स्क्वायर n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और a नॉट जो है वो एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू थी। अगर आप लोगों को a नॉट की वैल्यू याद हो, मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, फिक्स वैल्यू है। a नॉट इज इक्वल टू होता है 0.529 एंगस्ट्रम, और ये भी बताया था कि सबसे छोटा यूनिट है लेंथ का एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये सबसे छोटा यूनिट हम मानते हैं। अच्छा जी, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? बोहर्स रेडियस इज 0.529 एंगस्ट्रम। फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। इसमें ए नॉट की वैल्यू आपको दे रहा है। ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.529 एंगस्ट्रम, और रेडियस आपको निकालना है R3, ये मालूम करना है। तो फॉर्मूला लगा दें, R3 इज इक्वल टू, सॉरी Rn इज इक्वल टू, अगर आप फॉर्मूला लगाएं Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू a नॉट, तो R3 इज इक्वल टू, इस n की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और a नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.529 एंगस्ट्रम। तो R3 इज इक्वल टू, आप लोग इसे कैलकुलेट करें, 3 का स्क्वायर 9, और 3 का स्क्वायर 9, और इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.529 से आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 0.529, 4.761 एंगस्ट्रम। ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिट का रेडियस। आंसर में इसमें एंगस्ट्रम का इजाफा करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 ये था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आए। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, Bohr's radius is 0.529 angstrom. Find the radius of second orbit। बिल्कुल वही सवाल है जो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 8 में, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 है जनाब, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 21, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम यूजिंग Bohr's रेडियस। Rn दिया हुआ है आपको, यानी इन आपको वैल्यू दे रहा है ए नॉट की 0.529, ये ए नॉट है कितना? 0.529 एंगस्ट्रम, और आपसे पूछ रहा है क्या? थर्ड ऑर्बिट का रेडियस R3 आपसे मालूम करना चाह रहा है। वही सेम एज, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, यानी क्वेश्चन नंबर 30।
एयर 2000, सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत रेडियस 0.529, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, और आंसर भी इसका आपको दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद है क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, ये आपको दे रहा है बहुत रेडियस 0.529, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। और इसके साथ साथ आपको इक्वेशन दे रहा है, वो हम इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ n is equal to 3 of a hydrogen atom। अच्छा, एंगस्ट्रॉम इन यूनिट आप पूछ रहा है, तो आपको n3 दे रहा है, a0 आपको दे रहा है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और आपको पूछ क्या रहा है आपसे r3, वही सवाल है, r n is equal to n square into a0, तो r3 is equal to 3 स्क्वायर, a0 की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो आपका r3 आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 4.761 एंगस्ट्रॉम। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये हो गया है 41। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ आपको n दे रहा है 2, और a0 की वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए 0.59 एंगस्ट्रॉम, और आपसे पूछ रहा है r2 यानी rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू a0, r2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर, a0 की वैल्यू 0.529 है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को आप 0.529 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.529, 2.116 एंगस्ट्रॉम, और ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन बोहर्स के वो वाले क्वेश्चन थे जो रेडियस के थे। अच्छा, बोहर्स की एनर्जी के लिए भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, मैं उनमें से चंद एक अभी आप लोगों को करा देता हूं, और कुछ आप लोगों के लिए भी देता हूं, ताकि आप इससे जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म करें, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी मूव ऑन करें, ताकि ये हमारा काम जल्द से जल्द ख़त्म हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका पहला सवाल है जनाब। पहले सवाल में अगर आप देखें, ये एनर्जी है, कैलकुलेट द वेव नंबर of the line in Lyman series when an electron jumps from third orbit to first orbit। RH वैल्यू दे रहा है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, RH रेडबर्ग कांस्टेंट है। अच्छा, फॉर्मूला इसके लिए जो आप लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है वेव नंबर का, मैं आप लोगों को वेव नंबर का एक दफा फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि वेव नंबर का एक्चुअल फॉर्मूला था क्या। फॉर्मूला फॉर वेव नंबर, फॉर्मूला देख लें। न्यू बार वेव नंबर क्या रहता है, इज इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। न्यू बार वेव नंबर है, RH रेडबर्ग कांस्टेंट है, n1 और n2। अब यहाँ n1 और n2 में बड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा, इसको आसान अल्फाज में मैंने उस वक्त भी समझाया था, मैं एक दफा आप लोगों को फिर बता दूं। n1 वो ऑर्बिट है जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आसान अल्फाज, और n2 वो ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इस बात का ख्याल रखिएगा।
अगर आप लोग जब भी ये न्यूमेरिकल करने बैठे हैं तो एक पेज पे लिख लें ये बात। N1 वो ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है और N2 वो ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की ऑर्बिटल से, किसी के एटम के चौथे ऑर्बिटल से पहले ऑर्बिटल में आता है, तो चौथे से आ रहा है पहले में, तो N1 हो गया 1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है पहले ऑर्बिटल में, तो N1 इज इक्वल टू 1 और N2 हो जाएगा 4 क्यों? क्योंकि चौथे से आ रहा है। अगर तीसरे से आ रहा होगा तो N2 3 हो जाएगा, अगर पांचवें से आ रहा है तो N2 5 हो जाएगा। फर्ज करो इलेक्ट्रॉन पांचवें से तीसरे में आ रहा है तो N1 क्या हो गया 3 क्योंकि आ कहाँ रहा है तीसरे में। अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर, यानी न्यू बार आपने मालूम करना है। हम इसका एक शॉर्ट डेटा बना लेते हैं अपने पास। हमें क्या मालूम करना है जनाब? न्यू बार और व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। अब थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट तो N1 हो गया कितना 1 और N2 कितना हो गया जनाब 3 और RH की वैल्यू आपको आखिर में दे रहा है। RH इसके बराबर है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, आपके पास ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ भी है। न्यू बार इज इक्वल टू RH कितना है 109678 1 ओवर N1 कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 कितना है 3 का स्क्वायर। आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व कर लें या फिर आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 109678 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, माइनस 1 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 1 का एलसीएम निकाल लें। न्यू बार इज इक्वल टू 109678 1 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9, यहाँ आ जाएगा 1 9 द 9 9 1 द 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास न्यू बार इज इक्वल टू 109678 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 अपॉन 9, 8 को 9 से डिवाइड कर दें और जो भी आंसर आ जाए उसे 109678 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 8 डिवाइडिंग बाय 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 109678, तो ये हो जाएगा 97491.5। क्या जनाब 97491.5 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास वेव नंबर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो चुका है 4। आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कबुक में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ अ हाइड्रोजन गैस एंड इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 आपको दे रहा है 4, N1 दे रहा है 2, RH दे रहा है। सारी चीजें आपके पास पता है, बहुत ही आसान सवाल है। एयर है 2011 पेज नंबर 128 पर, ये आपकी वर्कबुक में मौजूद है। इसे आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम ऑर्बिट n इज इक्वल टू 5 टू ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। यानी N2 आपको कितना दे रहा है 1, N2 आपको दे रहा है 1 और N1 दे रहा है आपको 1 और N2 दे रहा है आपको 5 और आपको RH की वैल्यू भी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। ये सॉल्व करना है आप लोगों ने स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। Calculate the wave number of a radiation emitted in Lyman series of a hydrogen atom when electron jumps from second to first orbit.
इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से आ रहा है, तो n1 दे रहा है 1, n2 दे रहा है 2 और RH की वैल्यू भी आपको दे रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, आप लोग इसे भी सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, calculate the wave number of an spectral line of a hydrogen gas when electron jumps from n2 is equal to 4 और n1 is equal to 2। RH आपको दे रहा है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, सेम एज फॉर्मूला, सेम सब कुछ वही है, और आपको सॉल्व करना है पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 37। 37 के बाद आप और आगे बढ़ेंगे 40, क्वेश्चन नंबर 40 अगर आप ऑब्जर्व करें, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लाइमन सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ऑर्बिट 3 टू ऑर्बिट 1। अच्छा, RH की वैल्यू यहाँ दे नहीं रहा, लेकिन आप लोगों को RH की वैल्यू इतनी दफा पता चल चुकी है कि अगर कोई ना भी दे तो आपको याद होनी चाहिए, RH इक्वल टू 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो n1 1 है, n2 3 है, RH गिवन है, फॉर्मूला सेम है, वेव नंबर मालूम करना है। एयर है 1995 और क्वेश्चन नंबर एयर है 1995 और पेज नंबर है जनाब 143 143। आगे बढ़े हम और मजीद, तो ये हमारे पास खत्म हो रहे हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर इनमें भी कोई कंफ्यूजन आ रही है, वैसे आनी नहीं चाहिए, तो आप लोग मुझसे डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है और आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। जो भी मुझसे जिस तरह का भी सवाल पूछ रहा है और मैं उसका रिप्लाई जरूर कर रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग इसे सॉल्व करें। ये हो रहे हैं सॉल्व, स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं और मजीद सॉल्व हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें साथ साथ। और नेक्स्ट हमारे फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 हम वाइंड अप कर देंगे और हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आप सब लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ना हो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, या कोई जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसकी एक तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूँ।